अमेरिका के ईरान पर हमलों में शिद्दत, रेलवे पुल, बंदरगाहें और एयरपोर्ट निशाना। चाबहार में अस्पताल भी जद में आया। अहवाज में 3 और ईरान शहर में 1 शख्स शहीद। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुसलसल दूसरी रात किए गए अमरीकी हमलों के बायस बंदर अब्बास, बुशहर, चाबहार, कौन आरक, ईरान शहर, सीरक, जास्क, अबू मूसा और कशम जज़ायर में धमाके हुए। हमलों के बाद तेहरान मशहद ट्रेन सर्विस मुअत्तल। अमरीकी फ़ौज के मुताबिक अमरीकी सदर के हुक्म पर ईरान में हमले किए गए। हमलों में 90 मकामात को निशाना बनाया, जिसमें फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम, साहली निगरानी के मराकज़, मिसाइल और ड्रोन ज़खायर, बहरी फ़ौजी सलाहियतें और साहली इलाकों में कायम फ़ौजी लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं। हमलों का मकसद ईरान की आबना हुर्मुज़ में जहाज़ों पर हमले की सलाहियत को ख़त्म करना है। शिपिंग डेटा के मुताबिक आबना हुर्मुज़ में जहाज़ों की आमदोरफ्त तकरीबन रुक चुकी है। अमरीकी हमलों के बाद ईरान के कतर, कुवैत और बहरीन में अमरीकी अड्डों पर हमले। ईरानी फौज का कहना है कि इन हमलों का हदफ कुवैत में पैट्रियट मिसाइल निज़ाम, कतर में पेशगी तला सैटेलाइट एंटीना और बहरीन में अमरीकी फौज के तेल ज़खायर थे। कार्रवाई में मुख्तलिफ ड्रोन्स बड़ी तादाद में इस्तेमाल किए गए। पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया है कि अमरीका ने अब हमला किया तो खित्ते में दीगर अमरीकी अड्डों पर भी कार्रवाइयाँ की जाएंगी। ईरानी फौज ने बंदर अब्बास और बुशहर पर गुज़श्ता रोज़ के हमलों में फ़ज़ाई और बहरिया के 8 एहलकारों की शहादत की तस्दीक की। ईरानी वजारत सेहत का कहना है कि 2 रोज़ में ईरान के 5 सूबों में हमले किए गए, जिसमें 14 अफराद शहीद और 78 जख्मी हुए। बहरीनी फौज का ईरान के हमले नाकाम बनाने का दावा। ईरान ने टेलीफोन करके कहा है कि वो डील चाहता है। अमेरिकी सदर ट्रंप का दावा। सहाफ़ी ने सवाल किया कि अगर वो डील चाहते हैं तो जहाज़ों पर हमले क्यों किए। ट्रंप ने कहा कि क्योंकि वो पागल हैं, लेकिन वो शिद्दत से चाहते हैं कि डील हो जाए। अमेरिकी सदर ने नहीं बताया कि किस ईरानी एहलकार ने किस अमेरिकी एहलकार को टेलीफोन किया। सदर ट्रंप ने वार्निंग दी कि बहरी जहाज़ों पर हमलों जैसी दोबारा कोई कार्रवाई हुई तो नतायज इससे कहीं ज़्यादा बुरे होंगे। आओ हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सदर ट्रंप की जजीरा खार्क पर हमले की धमकी पर ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई का बयान। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने कहा है कि मफाहमती यादाश्त एतमाद की नहीं, वादों की पासदारी की बुनियाद पर हुई थी। अमरीका आबनाए हुर्मुज़ में मुश्किलात पैदा कर रहा है। ईरान अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास अराक़ची ने ट्रंप के बयानात पर रद्द-ए-अमल में कहा कि मुहज़्ज़ब और बहादुर ईरानी कौम के लिए तौहीन आमेज़ ज़बान इस्तेमाल करने से ईरानी कौम की अज़मत कम नहीं होती। ईरानी अपनी शाइस्तगी, सकाफ़त और मजबूत इख़लाक़ी इक़दार से जाने जाते हैं। हम बेहूदगी का जवाब बेहूदगी से नहीं, बेखौफी, अजीम हौसले और अमल के साथ देते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामेनी के सीनियर मुशीर मोहसिन रज़ाई ने खबरदार किया है कि अमरीका और उसके इत्तेहादियों को सख्त सज़ा दी जाएगी। ईरान ने आबना हुर्मुज़ बंद करने की कोशिश की तो उसे अमरीकी फ़ौज की जानिब से जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस की धमकी। वाशिंगटन में न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा है कि अमरीकी हमले उस वक्त तक जारी रहेंगे जब तक ईरानी हुर्मुज़ नहीं खोलते और जहाज़ों पर फायरिंग बंद नहीं करते। बुनियादी मुआहदा ये था कि अगर ईरान जहाज़ों पर फायरिंग करेगा तो अमरीका भरपूर जवाबी कार्रवाई करेगा। ईरान मुआहदे की पासदारी करे या फिर वही कुछ भुगते जो गुज़श्ता रात हुआ। ईरान के आला मुज़ाकरातकार और पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर ग़ालिबाफ ने कहा है कि आबना हुर्मुज़ अमरीकी धमकियों से नहीं बल्कि ईरानी इंतज़ामात और ख़ुद मुख्तारी के तहत खोली जाएगी। अमरीका को पैगाम दिया कि याद रखो, हर हमले का जवाब दिया जाएगा। वादा खिलाफी और धमकियों की कीमत अदा करनी होगी। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा है कि नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे के बयानात यूरोपीय ममालिक की अमरीका और इसराइल की ईरान के खिलाफ जंग में दानिस्ता शमूलियत का एतराफ़ है। जिन ममालिक ने अपनी सरजमीन, फौजी अड्डे और तनसीबात इस्तेमाल करने की इजाज़त दी, वो इस बिला इश्तियाल जाहिरियत और उसके नताइज की जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। इस्माइल बकाई ने कहा है कि मार्क रूटे की जानिब से इस जंग पर फ़ख्र का इजहार ताकत नहीं बल्कि खुशामदाना रवैये की अक्कासी करता है। अमरीका की नज़र में खुशामद से किसी गैर मुअस्सर इत्तेहाद को मुअस्सर नहीं बनाया जा सकता और ना ही इस किस्म की खुशामद खुददारी और ज़ाती वक़ार को बहाल कर सकती है।
नए तनाज़े का आगाज़ किसी के मफाद में नहीं, तमाम फरीक तहम्मुल का मुजाहरा करें। अमरीका ईरान सूरत हाल पर तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान। खित्ते में बढ़ती कशीदगी पर पाकिस्तान का गहरी तशवीश का इजहार। कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन, मुज़ाकरात और कशीदगी में कमी के लिए अपना मुस्बत किरदार जारी रखने के लिए तैयार है। तमाम फरीक ऐसे इक़दाम से गुरेज करें जो खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को मज़ीद नुकसान पहुँचा सकते हैं। मुश्तरका अमन के हसूल के लिए मुसलसल राबते, मुज़ाकरात और सिफारतकारी का कोई मुतबादिल नहीं। तमाम फरीक इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त के तहत किए गए अपने वादों की पासदारी करें। इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त बाहमी एहतराम और फ़ाहम तफ़हीम की एक मजबूत बुनियाद है। इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त खित्ते समेत दुनिया में मुश्तरका खुशहाली के लिए एक मजबूत बुनियाद है। ईरानी और कतरी वज़रा ख़ारजा का टेलीफोन पर राबता। ईरान और कतर का इलाक़ाई कशीदगी बढ़ने से रोकने के लिए सिफारतकारी पर जोर। ईरान के शहीद रहबर आला आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई के जसद खाकी को इराक़ के शहर नजफ़ से ईरान के शहर मशहद मुंतकिल किया जा रहा है, जहाँ उन्हें रोज़ा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के अहाते में सुपुर्द खाक किया जाएगा। ये मुंतकली ईरान और इराक़ में 6 रोज़ तक जारी रहने वाले जुलूस जनाज़ा के इख्तितामी मरहले का हिस्सा है। आयतुल्लाह अली ख़ामनाई के दफ्तर के सरबरा के मुताबिक मरहूम की ख्वाहिश थी कि उन्हें मशहद में रोज़ा इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के करीब दफन किया जाए। इससे कबल आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की मैयत को करबला में हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़ों पर ले जाया गया। नमाज जनाजा अदा की गई। गवर्नर ऑफिस के मुताबिक जुलूस जनाजा में 70 लाख से ज़ायद सोगवारों ने शिरकत की। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने शहीद रहबर आला आयतुल्लाह अली ख़ामनाई के ताज़ियती इज्तिमा में शिरकत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी वफ़द का शुक्रिया अदा किया। कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम की दिली हमदर्दी और इज़हार ताज़ियत पर तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। हम पाकिस्तान की हिमायत को कभी फरामोश नहीं करेंगे। ईरान और पाकिस्तान के अवाम ने हमेशा एक दूसरे के दुख सुख बांटे हैं। दोनों मुल्कों के अवाम अख़ुवत और यकजहती के साथ शाना बशाना खड़े रहे हैं। उम्मीद है दोनों ममालिक में बाहमी रवाबित मज़ीद फ़रोग़ पाएंगे और पहले से ज़्यादा मजबूत होंगे। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर हमेशा पाकिस्तान की हुकूमत अवाम के लिए नेक जज्बात रखते थे। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तरका सकाफती इक़दार को दोनों कौमों का कीमती सरमाया करार देते थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंचेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एपिक्स कमेटी का इजलास होगा। नेशनल एक्शन प्लान की एपिक्स कमेटी के इजलास में अमन अमान की सूरत हाल पर गौर होगा। इजलास में वज़ीर आला बलोचिस्तान, वफाकी वज़रा और सिक्योरिटी हुक्काम शिरकत करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। इलाक़ाई सूरत हाल और बैनुल अक़वामी उमूर पर तबादला ख़याल। तनाज़ात के खात्मे के लिए पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों पर भी बातचीत। अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम अमन खुसूसन पाकिस्तान की लाजवाल खिदमात पर भी गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा है कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए किरदार अदा किया। सेक्रेटरी जनरल UN ने आलमी अमन और सलामती बरकरार रखने के पाकिस्तान की तवील मुद्दती ताउन का शुक्रिया अदा किया। क्रोएशिया के वज़ीर ख़ारजा एक रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। मेहमान वज़ीर ख़ारजा की आज आला पाकिस्तानी क़यादत से भी मुलाकात होगी। पाकिस्तान और क्रोएशिया के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर बात होगी। शारजा से पाकिस्तान वापसी पर लापता होने वाले निजी कार्गो तैयारी की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। लापता अमले के अरकान की तलाश के लिए रेस्क्यू कार्रवाइयां भी तेज कर दी गईं। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक समंदर में तेज़ और ऊंची लहरों से ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है। तैयारे का मलबा तेज़ लहरों के बायस दूर तक फैल चुका है। मलबा मिलने के मकाम पर ज़ेर आब सर्च ऑपरेशन भी किया जाएगा। इब्तदा में तैयारे का मलबा और माड़ा से 53 नॉटिकल मील जनूब में मिला है। तैयारे का मंगल की रात 9:21 पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राबता मुनक़ता हो गया था, जिसके बाद तैयारा रडार से भी गायब हो गया था। तैयारे में अमले के 5 अरकान सवार थे। ज़ियारत में दहशतगर्दी के वाक़े में जाँ बहक पुलिस एहलकारों की मैयतें वरसा के हवाले कर दी गईं। जाँ बहक एहलकारों के लवाहिकीन ने 8 की मैयतों के हमरा कोयला फाटक के करीब धरना दे दिया।
अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक ज़ियारत में दहशत गर्दी के वाक़े में जहाँ बहक 21 एहलकारों की मैयतें गुज़श्ता रात सिविल अस्पताल लाई गई थीं। पुलिस एहलकारों की लाशें गुज़श्ता रोज़ ज़ियारत के इलाके मांगी के करीब से मिली थीं। कोयटा के इलाके हन्ना ओड़क में दहशतगर्दी के खिलाफ धरना जारी। एयरपोर्ट रोड आलमू चौक के करीब ट्रैफिक के लिए बंद। शहरियों को मुश्किलात। धरने के शुरका का मुग़वियों की बाजियाबी का मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान। 5 जुलाई को हन्ना ओड़क में हुए हमले में 4 अफराद जाँ बहक और 11 लापता हुए थे। ज़ियारत में दहशतगर्दी के वाक़े में शहीद 2 SHO समेत 9 पुलिस एहलकारों को सरकारी एजाज़ात के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। दहशतगर्दी के खिलाफ शहरियों का DC कॉम्प्लेक्स के सामने धरना जारी है। नेपरा ने मुल्क भर में बिजली 34 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी, जिससे बिजली सार्फिन पर 4 अरब 94 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफे का इत्तलाक रवा महीने जुलाई के बिलों में किया जाएगा। माहाना एडजस्टमेंट का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। बिजली मई 2026 की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल मरहला आज से शुरू होगा। मेगा इवेंट के पहले क्वार्टर फाइनल में फेवरेट फ्रांस का मुकाबला मराकज से होगा। गोल्डन बूट की रेस में शामिल फ्रांस के स्ट्राइकर किलियन एम्बापे निगाहों का मरकज होंगे, जो अब तक 7 गोल स्कोर कर चुके हैं। हरीफ मराकश की टीम का अटैक और डिफेंस दोनों ही जबरदस्त है। वर्ल्ड कप का ये दिलचस्प मुकाबला पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 1 बजे शुरू होगा। फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के लिए अब मुकाबला है 8 टीमों के दरमियान, जिनमें से 2 टीमें तो आज एक्शन में होंगी, जबकि मेगा इवेंट का दूसरे क्वार्टर फाइनल स्पेन और बेल्जियम के दरमियान कल रात 12 बजे शुरू होगा। तीसरा क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड की टीम नॉर्वे से हफ्ते की शब 2 बजे मुकाबला करेगी, जबकि वर्ल्ड कप का चौथा और आखिरी क्वार्टर फाइनल दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के दरमियान इतवार की सुबह पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6 बजे खेला जाएगा। वफाक और पंजाब के माबैन शदीद मौसमियाती इवेंट्स की पेशन गोई के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मानसून और सैलाब से निमटने की तैयारी के लिए फौरी मशक़ें शुरू करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक की मुलाकात। सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब ने पंजाब क्लाइमेट एंड डिज़ास्टर रेजिलियंस प्लान पर ब्रीफिंग दी। बताया कि भारतीय आबी जारियत की सूरत में चनाब, सतलुज और रावी में तूग़यानी आने का अंदेशा है। चकवाल, तिलागंग और पोटोहा रीजन में गैर मुतवक्की और गैर रवायती बारिश का इम्कान है। पंजाब के तमाम अजला में वफाकी हुकूमत के इश्तराक से सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन स्क्रीन्स कायम करने पर गौर। मुस्लिम लीग नून का आज़ाद कश्मीर में अवामी ताकत का मुजाहरा। वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मकाम की क़यादत में कोहला से राढ़ा मुजफ्फराबाद तक पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रैली। मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले काफिलों की रैली में शमूलियत। पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान और कौमी यकजहती के हक़ में शुरका के नारे। वफाकी वजीर अमीर मकाम का आज़ाद कश्मीर में आटे और बिजली पर दी जाने वाली सब्सिडी बदस्तूर जारी रखने का ऐलान। मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब में अमीर मकाम ने कहा कि अवाम के समंदर ने साबित कर दिया कि आज़ाद कश्मीर के अवाम पाकिस्तान से अपनी लाजवाल मोहब्बत पर कायम है। हुकूमत ने मुज़ाकरात के दरवाजे हमेशा खुले रखे। पाकिस्तान से वफादारी की शक खत्म करने का मुतालबा किसी सूरत कबूल नहीं। महकमे रेलवेज ने बलूचिस्तान से ट्रेन सर्विस आज एक दिन के लिए मुअत्तल कर दी। रेलवेज हुक्काम के मुताबिक ट्रेन सर्विस रेलवे ट्रैक पर मरम्मती कामों के बायस मुअत्तल की गई है। आज पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस की रवानगी मनसूख कर दी गई। पेशावर से कोयटा आने वाली जाफर एक्सप्रेस जैकबाबाद तक महदूद रहेगी। ट्रेन की मुअत्तली के बायस मुसाफिरों को टिकट की पूरी रकम वापस की जाएगी। मस्तूंग शमसाबाद क्रॉस क्रिकेट ग्राउंड में फायरिंग से 2 खिलाड़ी जाँ बहक। पुलिस का कहने के मैच के दौरान नामालूम मुल्जिमान ने फायरिंग की। वाक़े के खिलाफ लवाहिकीन का एहतजाज। कोयटा कराची कौमी शाहरा ब्लॉक। कराची के इलाके शफीक मोड़ के करीब डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शख्स जख्मी। वाक़े के बाद मुश्तिल अफराद ने डंपर के शीशे तोड़ दिए, ड्राइवर पर तशद्दुद किया। बाद में पुलिस ने गिरफ्तार करके जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया। डंपर को भी तहवील में ले लिया गया।
मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना की बरसी, तहरीक पाकिस्तान से तकमील पाकिस्तान तक कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बाएतमाद साथी और जानिसार बहन फातिमा जिन्ना की बरसगीर के मुसलमानों के लिए बेमिसाल खिदमात तारीख का सुनहरा बाब है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का मोहतरमा फातिमा जिन्ना की 59वीं बरसी पर खिराज अकीदत। कहा कि आमरीत के खिलाफ मादर मिल्लत की जुर्रतमंदाना आवाज़ आज भी कौम के लिए बाइस तहरीक है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का फातिमा जिन्ना की जमहूरी और मिली खिदमात के लिए सलाम अकीदत। कायद आज़म के लिए बेमिसाल मोहब्बत और जज्बा इसार को खिराज तहसीन। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी से लाहौर में अमरीकी कौंसल जनरल की मुलाकात। वज़ारत इत्तलात व सकाफ़त पंजाब और अमेरिकन कौंसलेट लाहौर का कल्चर के शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। अज़मा बुखारी ने कहा है कि पंजाब में ख़वातीन, तलबा और किसानों के लिए तारीख़ी इक़दाम किए जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने केपी हेल्थ पॉलिसी 2026 की मंजूरी दे दी। सूबाई काबीना के फैसले से मुतालिक बयान में वज़ीर इत्तलात केपी ने बताया कि नई हेल्थ पॉलिसी का मकसद हर शहरी को बिला इम्तियाज़ मयारी तिब्बी सहूलियात देना है। ICU, CCU, ट्रामा और बर्न सेंटर्स कायम किए जाएंगे। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई जलाओ घिराव के मुकदमात में फवाद चौधरी, आज़म सवाती और मुसर्रत चीमा की अबूरी जमानत में 5 सितंबर तक तौसी कर दी। प्रोसिक्यूशन से मुकदमात का रिकॉर्ड और दलाइल तलब। अलीमा खान, उज़मा खान और असद उमर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। मीडिया से गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने कहा है कि जब गलतियाँ दोनों अतराफ से हों तो दोनों को एक एक कदम पीछे हटना पड़ता है। तहरीक इंसाफ को भी अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करने की ज़रूरत है। इस हफ्ते कुछ अच्छी खबरें भी आएंगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि अमरीकी सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करेंगे कि पैदाइश पर हक के शहरियत केस को दोबारा सुने। अदालती फैसला गलत है, बदला ना गया तो अमरीका तबाह हो जाएगा। अमरीकी शहरियत बराए फरोख्त नहीं है, यह अमल जुर्म है। ट्रंप ने अमरीका में पैदा होने वाले बच्चों का हक शहरियत ख़त्म करने की कोशिश की थी। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने पैदाइश पर हक शहरियत बरकरार रखा था और कहा था कि शहरियत के हक का इत्तलाक अमरीका में पैदा होने वाले तमाम बच्चों पर यकसा होता है। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स का अमरीकी सदर ट्रंप से एक बार फिर ईरान के खिलाफ जंग खत्म करने का मुतालबा। कहा कि ईरान के साथ गैर मोहताज जंग दोबारा शुरू करने से अमरीका मजबूत नहीं होगा। इससे न सिर्फ मजीद जानें ज़ाया होंगी बल्कि अमरीकी अवाम के टैक्स का मजीद पैसा बर्बाद हो जाएगा। नेटो इजलास की साइडलाइन पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की शामी सदर अहमद अल शरा से मुलाकात। अमरीकी सदर ट्रंप का शाम पर आए तमाम पाबंदियां खत्म करने का ऐलान। शाम को दहशतगर्दी की सरपरस्ती करने वाली रियासत करार देने का फैसला भी वापस ले लिया। ट्रंप ने कहा है कि अहमद अल शरा के इक़्तिदार में आने के बाद शाम काफ़ी मुस्तहकम हो चुका है। शाम और लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ मदद कर सकते हैं। ट्रंप ने कहा है कि उनके ख्याल में इसराइल लेबनान से अपनी फौज वापस बुला लेगा। अमेरिका की जानिब से पाबंदियों में छूट खत्म करने के बाद ईरान का 6 करोड़ 30 लाख बैरल खाम तेल समंदर में फंस गया। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक वेलसिल ट्रैकिंग डेटा जाहिर करता है कि ईरान के लाखों बैरल खाम तेल से लदे टैंकर्स खलीज फारिस से लेकर आबनाए मुलाकात तक या तो रवां दवा हैं या फिर रुके हुए हैं। बढ़ती हुई कशीदगी के बायस अमरीकी नाकाबंदी दोबारा शुरू होती है तो ईरान का तकरीबन 5 करोड़ बैरल खाम तेल और रिफाइंड मसनूआत फंस कर रह जाएंगी। बांग्लादेश में शदीद बारिशों के बायस रोहिंग्या महाजिर कैंप में लैंडस्लाइडिंग। आज 8 बच्चे जहां बहक 5 जख्मी। रवां हफ्ते बारिशों के बायस दीगर लैंडस्लाइडिंग के वाक़यात में 8 रोहिंग्या महाजिर जहां बहक हो चुके हैं। जनूबी चीन के गुआंगशी रीजन में शदीद बारिश और तबाहकुन सैलाब के बायस हलाकतों की तादाद 39 हो गई। 9 अफराद लापता हैं। चीनी हुक्काम के मुताबिक नैनिंग शहर में आबी ज़ख़ीरे का बंद टूटने के बायस 26 अफराद हलाक हो गए।
ग्रूमिंग गैंग के सरगना शब्बीर अहमद को मुल्क बदर करने के लिए बरतानिया कानून बदलेगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक होम सेक्रेटरी 1971 की इमिग्रेशन एक्ट में तरमीम करने का इरादा रखती हैं। शब्बीर अहमद की रिहाई के बाद मुतासरीन खौफजदा हैं। कानून की तब्दीली में मुमकिन तौर पर 1 बरस तक का अरसा लग सकता है। विंबलडन टेनिस के मेन सिंगल्स में बरतानिया के आर्थर फेरी इटली के कोबोली को स्ट्रेट सेट्स में हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गए, जबकि जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव ने अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज को बासानी स्ट्रेट सेट्स में हराकर सेमीफाइनल तक रसाई हासिल कर ली। विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में विमेन सिंगल्स के सेमीफाइनल आज होंगे। अमेरिका की कोको गॉफ का मुकाबला जमहूरिया चेक की कैरोलिना से होगा। मैच शाम 5:30 बजे शुरू होगा। दूसरी सेमीफाइनल में यूक्रेन की मार्ता और जमहूरिया चेक की लिंडा शाम 6:30 बजे मध्य मुकाबल होंगी। विंबलडन के दिलचस्प मुकाबले जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और टूर डी फ्रांस का 5वां मरहला नीदरलैंड्स के ओलिव क्रूइज ने जीत लिया। 158.3 किलोमीटर पर मुश्तमिल इस मरहले में शुरका के दरमियान दिलचस्प मुकाबला हुआ। जर्मनी के मैक्स कैंटर लम्हे के फ़र्क से दूसरे नंबर पर रहे। रेस के दौरान साइकिलिस्ट हादसे का भी शिकार हुए। उसके बावजूद नॉर्वे के साइकिलिस्ट का येलो जर्सी पर कब्जा बरकरार है।